उद्धार की दवा। उसके निमित्त केवल एक ही युक्ति है कि यह साधु तथा गुरु की सेवा करे। यदि यह साधु तथा गुरु की सेवा न करेगा तो इसका बेड़ा कदापि पार न होगा, अवश्य ही वह काल का भोजन बनेगा। इस संसार में दो प्रकार के गुरु हैं, एक पाशविक, दूसरा मानुषिक। यदि यह सांसारिक को पाशविक शिक्षा मिलेगी तो उसके हृदय पर बुद्धि का कदापि विकास न होगा। इस कारण इस संसार में दोनों प्रकार के शिक्षक फिरते हैं। जो कोई उन दोनों गुरुओं में पहचान करे, उन्हें पृथक करके पहचाने, एक को छोड़कर दूसरे को ग्रहण करे, वो सांसारिक बड़ा ही भाग्यवान होगा। एक तो कपटी भेष बनाए कूट पुस्तकें लेकर हाथ में खप्पर लिए फिरते हैं, यह तो काल पुरुष का समाचार देते हुए उसकी सूचना चारों ओर फैलाते हैं। दूसरे श्वेत वस्त्र पहने हाथ में सूक्ष्म वेद तथा कमंडलू लिए सत्य पुरुष के नाम का प्रचार करते हुए घूम रहे हैं। अतः जो कोई सत्य पुरुष के समाचार दाताओं के समाचार को स्वीकृत करेगा, वह निश्चय ही उत्पत्ति नदी के पार चला जाएगा। जिसने इस गुरु को पहचाना वह उनका चरण रज बन गया। मनुष्यता का उपदेश। मनुष्य उसको कहते हैं जिसमें मानसिक बुद्धि हो। मनुष्य की मूर्ति होने मात्र से ही मनुष्य कभी समझा नहीं जा सकता। कांच के मोती नाम मात्र के मोती होते हैं, वास्तव में वे बेकांच है। इसी तरह बिना वासना के फूल किस काम का होता है, यानी वो किसी काम का नहीं होता। जिसमें मानसिक बुद्धि हो वही मनुष्य कहलाता है, बाकी सभी पूरे पशु हैं। खाना पीना सोना विषय संभोग इत्यादि सब कुछ पशु तथा मनुष्यों में समान ही है। जिसमें मानसिक बुद्धि नहीं वह वस्तुतः पशु है। मिथ्यावादी गुरुगण झूठे भेषधर सांसारिकों को धोखा देते फिरते हैं। मनुष्य को उनसे भागना तथा बचते रहना उचित है। जब मनुष्य की पाशविक चालें दूर हो जावे तथा मानसिक ढंग आ जावे तब मनुष्य बनेगा, नहीं तो बनना बड़ा कठिन है। मनुष्यता से ही मुक्ति हुआ करती है। भांति भांति के भेष बनाने और राख मलने से कदापि मनुष्यता नहीं आती। जब मनुष्य मनुष्यता को ग्रहण करता है तब उसको सत्य गुरु मिलता है, उसको मनुष्यता का वस्त्र पहनाता है। वे मानसिक वस्त्र पहनाने वाले गुण ये हैं: धीरज, दया, शील, विचार और सत्य। जब सत्य गुरु देखता है कि अब मनुष्य मनुष्य हुआ, तब यह पांचों वस्त्र का उपहार प्रदान करता है। इन वस्त्रों को पहनकर मनुष्य अमर तथा अजर हो जाता है, उसके आवागमन का बंधन टूट जाता है। इन सब भली आदतों को मनुष्य ग्रहण करता है। मांस नहीं खाता है, किसी नशे का व्यवहार में नहीं लाता है, विषय संभोग में लिप्त नहीं रहता है, सांसारिक कष्टों को ध्यान में नहीं लाता है, अचेत होकर सोया नहीं करता है, मोह उसमें प्रवेशित नहीं होता है, सत्य बोलता है, बिना विचार के कोई काम नहीं करता, प्रत्येक जीव पर दया करता है, सब कार्यों को वीरता के साथ करता है, सिवाय उस सर्वशक्तिमान जगदीश्वर के और किसी से कोई आशा न करे। मिथ्या तथा सत्य गुण तथा अवगुण को भली प्रकार पहचान कर स्वीकार करे, भ्रम तथा धोखे में न पड़े, बुद्धि और ज्ञान की प्रतिमूर्ति बन जावे, अपने गुरु पर विश्वास करे, गुरु की सेवा तथा कृतज्ञता करे, कुल फलदायक वस्तुओं को तुच्छ जाने, स्वच्छ रूप से विचार करे, समस्त मानसिक गुण हो जो 3 गुण हैं, काम, क्रोध और बुद्धि, सो उस बुद्धि से ही समस्त देवता गण हैं, काम क्रोध से समस्त पशु गण हैं, क्रोध से नारकियों का शरीर है। मनुष्य तीनों गुणों से विभूषित है। यदि यह बुद्धि की ओर ध्यान दे तो देवता है, यदि यह काम क्रोध की ओर झुके तो पशु है, क्रोध की ओर झुके तो नारकी है। इस कारण इसको उचित है कि बुद्धि की ओर ध्यान देकर मनुष्यता की श्रेणी पर अधिकृत होकर हंस रूप हो जावे, उसी को मनुष्य कहते हैं।